सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट काट कर चप्पलें घिस जाने वाली तस्वीरें तो आपने बहुत देखी होंगी। खासकर बात जब पुश्तैनी जमीन के दाखिल खारिज की हो तो सालों साल फाइलें एक मेज से दूसरी मेज पर धूल फाकती नजर आती है। लेकिन अब बिहार सरकार भूमि माफियाओं और दलालों के राज पर एक ऐसा कड़ा प्रहार करने जा रही है जिसने पूरे प्रशासनिक अमले में खलबली मचा दी है। सम्राट सरकार का एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला जो सीधे आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। लेकिन क्या है जमीन से जुड़ा यह पूरा महा बदलाव, आइए इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रही हैं सच टॉक्स। बिहार में मृत जमाबंदी रैयतों के उत्तराधिकारियों को अब अपने वैधानिक अधिकार और जमीन के हक के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव करते हुए ऐसी व्यवस्था लागू की है जहां राजस्व कर्मचारी अब स्वयं गांव-गांव जाकर मृत जमाबंदी धारकों की पहचान करेंगे। ये कर्मचारी केवल सूचना के आधार पर स्वतः संज्ञान लेकर दाखिल खारिज की प्रक्रिया को ऑन द स्पॉट शुरू करेंगे, जिससे राज्य के लाखों परिवारों को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने इस ऐतिहासिक पहल के संबंध में सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और समाहर्ताओं को विस्तृत और कड़े निर्देश जो है वो जारी किए हैं। सरकार की इस अनूठी पहल का मुख्य उद्देश्य मृत रैयतों के नाम पर वर्षों तक जमाबंदी लंबित रहने के कारण उत्पन्न होने वाले पारिवारिक विवाद, कोर्ट कचहरी की मुकदमेबाजी और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में आने वाली कठिनाइयों को हमेशा के लिए समाप्त करना है। विभागीय मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने इस निर्णय को बेहद ऐतिहासिक बताते हुए स्पष्ट किया है कि सरकार की मंशा साफ है। किसी भी परिवार को केवल जानकारी के अभाव या फिर प्रशासनिक सुस्ती के कारण अपने वैधानिक अधिकार से वंचित नहीं रहना पड़ेगा। अब सरकार खुद आगे बढ़कर ऐसे मामलों का त्वरित निस्तारण करेगी और यह महाअभियान तब तक जारी रहेगा जब तक कि संबंधित मौजा के सभी मृत जमाबंदी मामलों का पूरी तरह से समाधान नहीं हो जाता। इस व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए हर राजस्व कर्मचारी को अपने अधीन आने वाले प्रत्येक मौजा में प्रति माह कम से कम 5 मृत जमाबंदी धारकों की जमाबंदी को अपडेट करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस लक्ष्य को पूरा करने की जो सीधी जिम्मेदारी है वो अंचल अधिकारी यानी कि सीओ की तय की गई है। दाखिल खारिज की यह पूरी प्रक्रिया बिहार भूमि पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से ही संपन्न की जाएगी। इसके अलावा अंचलाधिकारी हर महीने का लक्ष्य तय करेंगी और इसकी प्रगति की समीक्षा के लिए अपर समाहर्ता एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता हर महीने के पहले सप्ताह में अंचलवार समीक्षा बैठकें करेंगे। इसके साथ ही साप्ताहिक बैठकों के जरिए भी इन मामलों की प्रगति पर पैनी नजर रखी जाएगी। बिहार सरकार का यह कदम निश्चित रूप से आम जनता को अंचल कार्यालयों की घुसखोरी और अंतहीन चक्करों से मुक्ति दिलाएगा। अब देखना यह होगा कि जमीनी स्तर पर सरकारी बाबू इस आदेश का कितनी ईमानदारी से पालन करते हैं और जनता को इसका कितना फायदा मिलता है। जमीन और राजस्व विभाग के इस बड़े बदलाव से जुड़ी हर छोटी और बड़ी जमीनी हकीकत हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए सच टॉक्स।